गुजरात के वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में छात्रों के इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को प्लेटफॉर्म देता हुआ टेक एक्सपो 2024 आयोजित किया गया। वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में कई कोर्स संचालित हैं। यहाँ इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए एक खास टेक एक्सपो आयोजित किया गया। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े इस एग्जीबिशन में छात्रों ने अपनी सोच और विज्ञान के नियमों का इस्तेमाल कर 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट बनाए। ये यूजली एक सोलर वाटर हीटर है सर, जो कि डे टाइम में जनरली हम लोग सोलर वाटर हीटर से हीट प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम लोग पानी को गर्म करते हैं। लेकिन ये हम लोगों ने हाइब्रिड टाइप में बनाया सर, जिसके वजह से हम लोग एज वेल एज रात में भी सर हम लोग हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे सर, ये फेज चेंज के मटेरियल के माध्यम से। जैसा कि सर ये प्रोजेक्ट हमारा है सर, ये सोलर रेडियंस इस पे ऑब्जर्व होगा सर। ये ग्लेजिंग है सर, इसका 99% ट्रांसमिशन है सर। यहाँ से सोलर रेडियंस वो ट्रांसमिट होगा सर। ये जो हमारा ब्लैक ऑब्जर्वर प्लेट है वहाँ पे हीट एनर्जी ऑब्जर्व होगी और फिर वो सर कंडक्शन के थ्रू ये हीट पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है सर। ये हीट पाइप है सर, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन रहता है जिसकी वजह से हीट लॉस बहुत कम होता है सर। तो इसके वजह से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो पानी गर्म होगी सर, और वो पानी गर्म होके ये हमारा फेज चेंज मटेरियल टैंक में ये आके स्टोर होगी सर। जनरली क्या होता है स्टोरेज ये टैंक में पीसीएम मटेरियल जो कि हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है लेटेंट हीट के फॉर्म में, और वो जब एनर्जी हम लोग को चाहिए होता है तो वो लेटेंट हीट के फॉर्म में वो रिलीज करती है। जैसे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर ये फेज चेंज मटेरियल है सर। ये सेरेमिक बॉल्स है, ये पीसीएम है जो पैराफिन वैक्स, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट, और वो कॉटन है सर। एज रिक्वायरमेंट हम लोग यूज करेंगे सर, जितने घंटे की हम लोग को ड्यूरेशन पीरियड चाहिए ये पानी को गर्म करने में सर। वार्षिक फ्लैगशिप टेक्निकल एग्जीबिशन अंतर्गत आयोजित इस एग्जीबिशन में छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव प्रदान किया गया। छात्रों ने टीम वर्क और अपने प्रोफेसर के सहयोग से अलग अलग इनोवेशन और आइडिया दर्शाते हुए प्रोजेक्ट बनाए। एग्जीबिशन में ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, स्काई स्केचर, डस्ट प्रूफ कोटिंग के साथ सोलर फेशियल पैनल, बायोसोल इनोवेशन जैसे प्रोजेक्ट आकर्षण का केंद्र बने। ये हमारा ऑटोमेटेड ड्रेनेज सीवेज क्लीनर है। जो अपना ड्रेनेज रहता है उसमें जो भी फ्लोटिंग वेस्ट रहता है ना, तो उसको कलेक्ट करता है जो हमारे जॉ के थ्रू, और वो जॉ में कलेक्ट होकर पीछे बीन में स्टोर होता है। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल है, प्लास्टिक वेस्ट है, वो सब कलेक्ट करता है जो, और पीछे स्टोर करता है। और ये हमारा फेज़ 1 है। फेज़ 1 में क्या है कि बैटरी से चल रहा है। फेज़ 2 में हम लोग सोलर ऐड करेंगे, और अभी मैन्युअल ये पुश और पुल। और फेज़ 2 में हम लोग है ना रिमोट कंट्रोल कर देंगे, ताकि क्या कि मैन पावर कम हो जाएगा। और ये हमारा वर्किंग है मॉडल का। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमारा इन्वायरमेंट में जो भी हम वेस्ट अपने घर का वेस्ट फेंकते हैं उसके रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। जो भी हम घर के अंदर अपना वेस्ट जनरेट करते हैं उस वेस्ट जनरेशन से हम गैस बना सकते हैं, जो कि अपना डे टू डे लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं। जैसे एलपीजी हम खरीदते हैं 1200-1500 रुपये का बाटला, उसके जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग अपना जो नॉर्मल घर का वेस्ट है उसी से ऐसा एनर्जी बना सकते हैं, ऐसा गैस बना सकते हैं जो कि हमारा गैस निकले और जो हमारा डे टू डे लाइफ को में यूज़ हो, और उसके बाद हमारा जो इतना सारा कचरा बाहर के टाइप फेंकते हैं वो कचरा भी अपना कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है इस हिसाब से देखें तो। हमारा प्रोजेक्ट एक रीसेंट इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट से इंस्पायर्ड है, विच इज़ वेरी दुखद इन गुजरात इटसेल्फ, जहाँ पे मोरबी में 2022 में एक एक्सीडेंट हुआ और रिसेंटली वडोदरा में हरणी में एक एक्सीडेंट हुआ। उसमें एक ही चीज़ कॉमन थी, विच इज़ ओवर क्राउडिंग, कि जितने लोग होने चाहिए उससे ज़्यादा कैपेसिटी में लोग जा रहे थे। तो हमने एक AI ड्रिवन सॉल्यूशन बनाया है जो ये डिटेक्ट करेगा रियल टाइम में कि अगर 10 लोग जाने चाहिए किसी जगह पे तो 10 ही लोग हो गए, उससे अगर 11वां लोग भी गया
तो आपको आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो भी अथॉरिटीज़ होगी। फॉर एग्जांपल अथॉरिटीज़ में पुलिस भी आ सकती है, कमिश्नर्स भी आ सकते हैं, और लोकल एमएलएज़ और एमपीएस और सोशल वर्कर्स आ सकते हैं। और वहाँ पे ऑन द स्पॉट, जो स्पॉट पे ये हो रहा है, वहाँ पे एक सायरन बजेगा, जो वहाँ की पब्लिक होगी या फिर क्राउड होगा, उनको अवेयरनेस आ जाएगी कि इतना इधर कुछ गलत हो रहा है या फिर इतना ओवर पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। ये दोनों के दोनों एक्सीडेंट्स होने से बचाए जा सकते थे, बट देर वॉज वन लेकिंग पॉइंट इन दैट, विच इज़ रियल टाइम नोटिफाइंग, और रियल टाइम में लोगों को पता चलना कि ऐसा कुछ हो रहा है, और उसको ही हमने सॉल्व किया है विथ यूजिंग AI। हमारे प्रोडक्ट का नाम है क्राउड सेफ्टी स्फीयर। हमने एक रिसर्च पेपर भी लिखा है, जो सून उसका एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस का रिपोर्ट आ जाएगा हमारे पास, और हम ये चीज़ को पर्टिकुलरली वडोदरा में स्मार्ट सिटी के साथ इंकॉर्पोरेट करने का भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स के अंडर ही आता है। आज के लगातार विकसित हो रहे और चुनौती भरे विश्व में पारुल यूनिवर्सिटी वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर नए सॉल्यूशंस डेवलप करने और युवाओं को उसके लिए सुसज्जित करने के लिए कटिबद्ध है। इसी के तहत इस तरह के आयोजन पारुल यूनिवर्सिटी में अक्सर किए जाते हैं। टेक एक्सपो 2024 इसकी उम्दा मिसाल है। इस टेक एक्सपो के बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए मैं पारुल यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये एक्सपो के माध्यम से आपने स्टूडेंट्स में एक इनोवेशन कल्चर को स्पार्क देने की जो कोशिश की है, और उन्होंने जो प्रोडक्ट्स और नए नए आइडियाज़ को कार्यान्वित किया है, उससे एक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं, चाहे वो कमर्शियल सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो। ख़ास करके जो नई जनरेशन है वो हमारे समाज के बारे में, उनको किस तरह से फ़ायदा पहुंच सके उसके बारे में जो सोच रहे हैं और नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और मैं एक बार फिर से पारुल यूनिवर्सिटी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस टेक एक्सपो के माध्यम से आपने जो एक इनोवेशन कल्चर और एक स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की है, इससे प्रेरणा लेकर हमारे जो आने वाली जनरेशन से हमारे लाखों स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ेंगे और अपने नए नए आइडियाज़ से देश की सेवा में कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे। आज पारुल यूनिवर्सिटी में टेक एक्सपो का आयोजन किया गया है, और टेक एक्सपो के अंदर पारुल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे फाइनल ईयर में अभ्यास करते हैं, मेनली इंजीनियरिंग, साइंस, एग्रीकल्चर के बच्चे, करिकुलम के पार्ट में वो अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो ये बच्चों का प्रोजेक्ट एग्जीबिशन रखा है, और ये प्रोजेक्ट एग्जीबिशन रखने का मुख्य हेतु ये है कि जूनियर स्टूडेंट्स भी आके उसको देखें, उसमें से इंस्पिरेशन लें, और हर साल कैसे प्रोजेक्ट्स बेहतर कर सकें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रोजेक्ट एक अभ्यास का बहुत ही अच्छा तरीका है। जब बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है तो बहुत अच्छी तरह से सीखता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग उसको मिलता है। तो वो उद्देश्य से एक बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को हम हर साल देते हैं। यहाँ इंडस्ट्री से मेंटर्स आते हैं, वो बच्चों के प्रोजेक्ट्स को एसेस करते हैं और उनको प्राइजेस भी हम देते हैं। उसी तरह बड़ौदा से स्कूल के बच्चे भी आते हैं, वो भी ये प्रोजेक्ट्स देखते हैं, जिनसे उनको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले इंजीनियरिंग की तरफ। सो ये उद्देश्य से टेक एक्सपो का यहाँ आयोजन किया गया है।